गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक सतह। पृथ्वी निवासियों का यह बहुत कौतूहल का विषय है और बहुत जिज्ञासापूर्ण आशा रहती है कि हम ये जानें कि पृथ्वी के भीतर क्या है। पृथ्वी पर हम आए दिन देखते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, तब हमारी सबकी एक उत्सुकता या फिर इच्छा होती है कि पृथ्वी का क्या आंतरिक भाग तरल है या आंतरिक भाग ठोस है, या फिर आंतरिक भाग पूर्णतया गैसों से निर्मित है, क्या एक ही तत्व से निर्मित है या फिर अलग अलग तत्वों से अलग अलग परतें बनी हुई है। ये हमारा आज का विषय रहेगा। आज का टॉपिक हमारा यही है, पृथ्वी की आंतरिक सतह। आज हम इसका अध्ययन करते हैं। अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। सामान्यतः देखा जाए तो आप माइंड में तरबूज को लेकर आए, तरबूज को काट कर देखें। जब तरबूज को ऊपर से देखते हैं तो एक कठोर भाग मिलता है। उस कठोर भाग पर अपन हाथ से दबाते हैं या पिचकाने की प्रयास करते हैं तो वो पिचकता नहीं है। जब उसको काट कर देखते हैं अंदर से, तब उसमें एक लिक्विड फॉर्म है, लेकिन पूर्णतः लिक्विड फॉर्म नहीं है। उसे हम दुर्बल प्लास्टिक मंडल कह सकते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी का है। तरबूज के अंदर का जो लाल कलर का भाग है जिसे हम खाते हैं, उसे दुर्बल प्लास्टिक मंडल माना जाए, और उसका जो ऊपर का बाहरी छिलका है और जो दुर्बल प्लास्टिक मंडल यानी कि लाल कलर का जो खाने का भाग है, इसके मध्य में आपको एक अलग पपड़ी दिखाई देगी, जिसमें कुछ भाग ग्रीन का बचा हुआ है, कुछ भाग लाल का बचा हुआ है। और जब अंत में हम खाते हैं चाकू से छिलकर, तो उसमें इतना मिठास भी नहीं आता, सब उसे खाने के लिए मना ही करते हैं। यानी कुल मिलाकर इसमें 3 भाग है। तो ये सिर्फ एक समझने के लिए था। तो अलग अलग विद्वानों का ये मत था कि पृथ्वी में भी इसी प्रकार कोई 3 भाग है, क्योंकि जब ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी में एकदम लिक्विड फॉर्म में लावा आता है। तो इसका मतलब देख के यह लगाया जा सकता है कि पृथ्वी में कहीं न कहीं एक ऐसा भाग तो जरूर है जहां पर लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में कुछ न कुछ पदार्थ। लेकिन इतनी कड़ी पपड़ी है पृथ्वी की, उस पर हम इतना भारी भरकम काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी यांत्रिकी मशीनें चलती है, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी बहुत कठोर है। लेकिन जब भूकंप आते हैं, जब पृथ्वी हिलती है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि क्या पृथ्वी कहीं गैसों से निर्मित है, क्या पृथ्वी के अंदर गैसीय बादल है। इस चीज का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन विद्वानों की परिभाषाएं अलग जरूर थी, उनका मानना जरूर अलग था, लेकिन एक चीज पर सभी विद्वान सहमत थे, और वो था पृथ्वी का केंद्र या फिर कोर। सबका मानना था कि वाकई में ऊपरी भाग किसी प्रकार निर्मित हुआ होगा, लेकिन पृथ्वी का केंद्र भाग या फिर क्रोड जिसे बोले, वो एकदम कठोर पदार्थों से निर्मित है। अब हम इसे समझते हैं। यह माना जाए कि पृथ्वी है, पृथ्वी का यह भाग 3 भागों में से विभाजित किया गया है, जैसे हमें अभी तरबूज का उदाहरण लेकर देखा था। एकदम मध्य का भाग जो सेंटर में है उसे हम निफे कहते हैं, उसके ऊपर का भाग सीमा, और जो पपड़ी है, भूपृष्ठ है पृथ्वी का, उसे हम सियाल कहते हैं। ये किसने दिया, ये डायग्राम किसका था, ये थ्योरी किसकी थी? तो इस विद्वान का नाम था स्वेस। स्वेस ने ऊपरी परत का सबसे जो बाहरी आउटर लेयर थी, उसका नाम दिया था सियाल। सियाल में क्या क्या सम्मिलित है? सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम मिश्रित है। सियाल यानी कि Si, ये तो लिया है सिलिका से, और एल्यूमिनियम का ले लिया Al, ये बन गया सियाल। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये विद्वान स्वेस ने दिया। उसके बाद परत आती है सीमा। सीमा में क्या लिया इसने? Si, सिलिका का तो ले लिया Si, और मैग्नीशियम का ले लिया Ma। सीमा, सियाल, आउटर लेयर। उसके बाद इंटरमीडिएट लेयर है, उसे हमने नाम दे दिया सीमा, और जो सतह का एकदम केंद्र का भाग था उसे नाम दिया निफे। निफे यानी निकिल का तो ले लिया Ni, और फेरियम का ले लिया Fe। निकिल का 2 शब्द आगे के लेटर उठाए Ni, और फेरियम के आगे के 2 लेटर उठाए Fe, तो ये बन गया निफे। यानी कि केंद्र भाग निकिल और फेरियम, फेरियम यानी फेरियम, आयरन, निकिल, इस प्रकार भारी तत्वों से, भारी धातुओं से निर्मित है। इस मत पर सभी विद्वान सहमत। स्वेस ने सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम बताया। इसकी गहराई 30 से 50 किलोमीटर के मध्य बताई कि पृथ्वी जहां से हम ऊपर पैदल चलते हैं या जहां पर हम निवास करते हैं,
वहां से लेकर गहराई में 30 या 50 किलोमीटर तक डेप्थ में जाए तो ये सियाल है और इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब रखा गया है। फिर सीमा है, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर है और घनत्व इसका देखा जाए तो 2.9 से 4.7 तक है। और तीसरी परत जो केंद्र भाग क्रोड है वो है निफे, निफे यानी निकिल और फेरियम, इसकी गहराई 6880 किलोमीटर और घनत्व इसका 11 है। यहां पर एक चीज नोटिस करने की, क्या आपने नोटिस किया, सियाल का घनत्व 2.9 है, सीमा का घनत्व 2.9 से 4.7 है और निफे का घनत्व 11 है, यानी घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस बात से यह तय है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के हम अंदर जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा और घनत्व उनका बढ़ता है जो बहुत ज्यादा संघनित और भारी पदार्थ होते हैं। उसके बाद कुछ एक और परिभाषाएं थी जिन्हें हम ध्यान से देखते हैं। वांडरग्रांट नाम के एक विद्वान थे। वांडरग्रांट ने पृथ्वी के भाग को 3 परतों में विभाजित किया। 3 परत कौन कौन सी थी? नंबर 1 जो केंद्र भाग था, इन्होंने इसका नाम दिया था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से जैसे हम ऊपर चलते हैं इसका नाम आता है पायोस्फीयर और फिर आता है लिथोस्फीयर। इसके भी 3 भाग बताए गए। जैसे स्वेस ने 3 बताए थे वैसे वांडरग्रांट ने भी 3 भाग बताए। लिथोस्फीयर क्या है या फिर भूप्रपट्टी क्या है? भूप्रपट्टी में सिर्फ हम ऊपर ऊपर का समतल मैदानी भाग को सम्मिलित करते हैं और लिथोस्फीयर में लैंड भाग यानी कि जमीनी भाग और हाइड्रोस्फीयर यानी जहां पर पानी रहता है महासागर का भाग, दोनों को सम्मिलित लिथोस्फीयर में किया गया है। इसका मतलब यह तो तय है कि लिथोस्फीयर ज्यादा विस्तृत शब्द है। लिथोस्फीयर में लैंड प्लस वाटर बॉडी यानी कि कॉन्टिनेंट और सी एरिया यानी महासागरों को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है पायोस्फीयर और अंदर का अंदर भाग आता है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है। जैसे स्वेस ने बताया था उससे मिलती जुलती परिभाषा इन्होंने दी, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। पर इनका मानना यह था कि बाहरी परत जो लिथोस्फीयर है वो ग्रेनाइट से निर्मित है, जबकि स्वेस का यह मानना था कि बाहरी परत सिलिका से ज्यादा निर्मित है। नंबर 2 परत है पायोस्फीयर। पायोस्फीयर में क्या है? गहराई तो इसकी 2780 किलोमीटर और घनत्व है 5.6 और यह है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। बेसाल्ट चट्टानों के कण बारीक नहीं होते, थोड़े थोड़े बुरबुरे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। और अंदर ही अंदर का भाग जो बायोस्फीयर है इसमें आयरन और निकिल, और यही बात हमें ऊपर देखने को मिली थी, उसमें निकिल और फेरियम था, तो यानी कि है भारी पदार्थ थी। तो स्वेस और वांडरग्रांट की परिभाषा में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। ये कोर से 2800 किलोमीटर है गहराई में और घनत्व इसका 8 से 11 तक है। तो इस बात में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि घनत्व उत्तरोत्तर इसका भी बढ़ रहा है। लिथोस्फीयर में 3.5 था, वहीं पायोस्फीयर में 5.6 है और बायोस्फीयर में 8 से 11 हो गया, यानी घनत्व में कंटिन्यूअसली ग्रेजुअसली वृद्धि हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। इस चीज से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी दिखाई देता है उसे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती जाती है। सामान्यतः पृथ्वी की हम किस प्रकार से आंतरिक सतह की जानकारी कर सकते हैं, इसके लिए नॉर्मल से फैक्ट है जिन्हें हम देख कर अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा नीचे है। उसका अनुमान वैज्ञानिकों ने अलग अलग पद्धति से लगाया। 2 से 4 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई का अनुमान नॉर्मल हम माइनिंग से लगा सकते हैं। खनन प्रक्रिया के दौरान हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी में क्या कुछ है, कौन सी परत की प्रधानता है, तो ये 2 से 4 किलोमीटर तक का ज्ञान हम माइनिंग से कर सकते हैं, यानी खनन के द्वारा कर सकते हैं। और 4 किलोमीटर से अधिक का ज्ञान यानी 10 से 12 किलोमीटर तक का ज्ञान हम पेट्रोलियम कुओं के द्वारा कर सकते हैं। जब हम पेट्रोलियम के कुएं खोदते हैं तो उनकी गहराई 10 से 12 किलोमीटर तक हो जाती है, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या परतें हैं, किस तत्व की प्रधानता है। और नॉर्मली 2 से 4 किलोमीटर तक माइनिंग के द्वारा। इससे भी अधिक गहराई के लिए फिर अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें रासायनिक संगठन का भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें कुछ एक विद्वानों की और परिभाषा है। परीक्षा में हूबहू प्रश्न आता है। पिछली बार यूजीसी नेट में भी यही प्रश्न था कि स्वेस ने कौन कौन सी पृथ्वी की परतों को माना है। डायरेक्ट ऑप्शन में था सियाल, सीमा और निफे, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, पायोस्फीयर,
प्रथम परत, द्वितीय परत या तृतीय परत, इस प्रकार नाम दिए गए थे, ऑप्शन था। और हमें डायरेक्ट पुट करना था सुएज का सियाल, सीमा और निफे था। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एलडीसी का, पटवारी का, इस प्रकार के जो एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का, इनमें से प्रश्न डायरेक्ट पुटअप करते हैं कि सियाल में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम है, सियाल में सिलिका और मैग्नीशियम है, या फिर निफे और आयरन है, या एक दो नाम अलग दे देंगे या फिर बोल देंगे इनमें से कोई नहीं। तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है। और जब हम मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे उस टॉपिक में ये हमारे लिए बहुत कामयाब साबित हो। सीमा में पूछ लिया जाए तो सिलिका और मैग्नीशियम है, निफे में निकिल और फेरियम है। ऊपरी भाग सिलिका से ज्यादा निर्मित है, मुख्यतः सिलिका के तत्व है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब ज्वालामुखी में लावा ऊपर आता है तो लावा मुख्यतः सीमा से ही आता है। सीमा लिक्विड फॉर्म में तरल अवस्था में रहता है। जब चट्टानों पर दबाव पड़ता है या फिर खिंचाव होता है तो उनमें गैस डायरेक्ट आस पार होने लग जाती है, और वायु के उस प्रेशर की वजह से जो पृथ्वी के अंदर सीमा में जो मैग्मा जमा था, चट्टाने पिघलकर जब पृथ्वी के ऊपर आती है तो उसे लावा बोला जाता है, और लावा मुख्यतः सीमा में से ही आता है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मैग्मा का भंडार कहां पर है, तो हम कह सकते हैं वो सीमा के अंदर है। कई बार एग्जाम इनकी गहराई से पूछा जा सकता है, कई बार घनत्व से पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जो प्रश्न है वो डायरेक्ट पुटअप करते हैं सियाल, सीमा और निफे में कौन कौन से तत्वों का संयोग। फिर ध्यान दीजिए, लिथोस्फीयर में सिलिका और एल्यूमिनियम है, पायोस्फीयर में बेसाल्ट की प्रधानता है, और बायोस्फीयर में आयरन और निकिल है। जैसे एक डेली महोदय थे, डेली महोदय ने इन परतों को 3 भागों में बांटा, और वो परतें थी बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली या आंतरिक परत। तो उनके नाम अलग थे। हो सकता है परीक्षा में आपसे यह पूछ लिया जाए कि डेली महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक सतह में परतों को किस प्रकार विभाजित किया गया, या फिर क्या क्या नाम दिया गया। तो नंबर 1 बाहरी परत जो आउटर लेयर है वो, और इंटरमीडिएट परत यानी जो मध्यवर्ती परत है वो, या फिर इनर लेयर या फिर सेंटर जो मध्य भाग, केंद्रीय भाग है वो। जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक सतह को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 4 भागों में बांटा। इसने नाम दिया प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत। यह था जेफ्रीज का। होम्स ने क्या किया, होम्स ने कुछ संशोधन किया, नाम वही थे स्वेस वाले, लेकिन अपनी तरफ से नाम कुछ ऐड कर दिया। उन्होंने कहा निफे, अंदर का जो भाग था सेंटर का उसे हमने नाम दिया था निफे, और जो बाहर का भाग दिया था उसे हमने नाम दिया था सीमा, और जो एकदम आउटर लेयर में था बाहरी परत में वो सियाल था। होम्स ने क्या किया, निफे और सीमा को, सियाल और सीमा को तो नाम दे दिया क्रस्ट, और निफे को नाम दे दिया सब स्टेटम। इस प्रकार होम्स के ये मत थे और जेफ्रीज के ये मत थे। तो मुख्यतः ये 4 भाग थे। अभिनव मत में 3 भाग या 3 नाम नए निकल कर आते हैं, वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये अभिनव मत है जो वर्तमान में प्रचलित है। इसका संगठन, इसकी गहराई और घनत्व के बारे में विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।